सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में जो है आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी की विश्वासयोग्यता के लिए जो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जो है कीमती समय निकालते हैं और प्रभु से जो है रेली प्रतिदिन जो है अगुवाई करने देते हैं और परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के अनुग्रह को प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करते हैं। इसीलिए हम आप सभी की रेली दिल से धन्यवाद देते हैं और आप सभी को जो है रेली प्रभु अगुवाई करे, मार्गदर्शन करे और उसके वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए सामर्थ और बल और शक्ति प्रदान करे। और धन्यवाद फिर से एक बार। और यदि आप इस डिवोशन में पहली बार है और प्रभु का वचन सुन रहे और रेली हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं इस समय। धन्यवाद इस डिवोशन में जुड़ने के लिए और प्रभु आपको उसके वचन के द्वारा अगुवाई और मदद करे और आप प्रतिदिन हमारा इस डिवोशन के माध्यम से प्रभु का वचन सुन सकते हैं। और इस डिवोशन में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर जो है हम परमेश्वर का वचन आज बांटने वाले हैं कि यहाँ पर बोलता है भजन संहिता उसका पहला अध्याय और 1 से लेके 6 पंक्ति के ऊपर हम मनन करने वाले हैं और कुछ अद्भुत चीज़ें देखने वाले हैं कि एक आशीषित व्यक्ति किस रीति से जीवन जीता है और उस आशीषित व्यक्ति के जीवन का जो मूल या उसके जीवन की नींव क्या है और किस रीति से जो है वो प्रतिदिन एक आशीषित जीवन जीता है, उसके अनुसार जो है आज हम प्रभु के वचन से देखने वाले हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। यहाँ पर जो है बहुत अद्भुत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्या ही धन्य है। तो यहाँ पर जो है धन्य का मतलब है कि क्या ही आशीषित व्यक्ति है जो वो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। कितनी अद्भुत बात है ये कि जो परमेश्वर के संगति में जीवन जीता है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीता है, परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर के वचन को महत्व देता है, परमेश्वर को महत्व देता है, अपने जीवन में जो है परमेश्वर को रेली ऊंचे स्थान पे रखता है। वो पुरुष जो है, वो मनुष्य जो है गलत संगति में कभी अपना जीवन व्यतीत नहीं करेगा। वो कभी भी गलत मार्ग पे अपना जीवन अगुवाई करने नहीं देगा, क्योंकि वो जो है परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन सौंप देगा, परमेश्वर के संगति में अपना जीवन बिताएगा। और यहाँ पर जब हम देखा कि भजन संहिता 1:1 में कि यहाँ पर बोलता है कि धन्य है वह पुरुष, आशीषित है वो पुरुष जो दुष्टों की मंडली में नहीं बैठता। दुष्टों की मंडली है क्या? जहाँ पर जो है परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरोध में कार्य होता है या परमेश्वर के खिलाफ सोचा जाता है, वो जो है दुष्टता की संगति है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य जो है उसके खिलाफ सोचे या उसके खिलाफ कार्य करे। तो यहाँ पर जो मैं बताना चाहूँगा कि आज इस संसार में जो है मनुष्य को अच्छी संगति से ज़्यादा दुष्ट संगति की जो है बहुत चाहत लगी हुई है। आज मनुष्य उस संगति के लिए क्या कुछ नहीं करता, अपने आप को भी जो है बेच डालता है, अपने आप को जो है कि वो ख़त्म होने तक अपने प्राण को दे देता है, क्योंकि उस गलत संगति में उसके जीवन जीना है, नशे में जीवन जीना है, गलत आदतों में जीवन जीना है और बहुत सारे गलत संबंध में उसको बढ़ाना है। इसलिए जो है वो व्यक्ति जो है आज उस संगति में बढ़ना चाहता है। लेकिन प्रभु जो है आज उसके वचन से बात कर रहा है हमसे कि कहता है परमेश्वर कि धन्य है वे व्यक्ति, आशीषित है व्यक्ति जो दुष्टों की मंडली में नहीं बैठता। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि रियली प्रभु का वचन जो है हमें सच्चाई बताने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए पीछे कभी नहीं हटता। और यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन बोलता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसी की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है।
वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। कितनी अद्भुत बात है। यहाँ पर जो है वो पुरुष जो परमेश्वर के संगति में जीवन जीता है, परमेश्वर के सम्मुख जीवन जीता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता है, उसके वचन पे रात दिन मनन करता है, उसके वचन को अपने जीवन में महत्व देता है, उसके वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान देता है, परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है, वो व्यक्ति जो है जो कुछ कार्य करेगा उसके हाथों का कार्य जो है सफल आशीषित रहेगा और फलवंत होगा। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा यूसुफ जो है परमेश्वर के सम्मुख जीवन जीने वाला और परमेश्वर का भय मानने वाला और ये जो है परमेश्वर के व्यवस्था पर, परमेश्वर के वचन पर रात दिन मनन करने वाला, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला, परमेश्वर पे निर्भर होने वाला ये पुरुष है। और जब इसको जो है भाइयों के द्वारा जो गड्ढे में डाल दिया गया, उसको जो है बेच दिया गया और फिर वो जो है पोतीपर के घर में है, वहाँ पर भी जो है वो परमेश्वर के प्रति जो है विश्वास योग्य है, वो संगति में जो है विश्वास योग्यता के साथ बना हुआ है। और जब वो जो भी कार्य करता है उसके हाथों के कार्य सफल होते हैं और वहाँ पर उसके कार्य को परखा जाता है, देखा जाता है और उसे जो है रियली परमेश्वर के महान अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के महान उपाय के द्वारा उसे जो है मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। कितनी अद्भुत बात है। यहाँ पर जो है मैं बताना चाहूँगा कि वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के संगति में जीवन जीने वाला, परमेश्वर के अनुसार जीवन जीने वाला, उसका जीवन हमेशा फलवंत, हर एक स्थिति में, चाहे उसके जीवन में दुख आए, उसके जीवन में समस्या आए, संकट आए, बीमारी आए, आनंद आए, खुशी आए, सारी स्थिति में वो जो है परमेश्वर पे भरोसा रखता है, उसके अंदर जो है वो फलवंत होता है, प्रेम में फलवंत होता है, अनुग्रह में फलवंत होता है, दया में फलवंत होता है, दूसरों की सहायता के लिए फलवंत होता है, हर एक चीज़ों में जो है वो फलवंत होते जाता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के संगति में जीवन जीता है, परमेश्वर के सही संबंध में वो बढ़ता है, इसलिए जो है दिन प्रतिदिन वो फलवंत होते जाता है और उसे कोई चिंता नहीं होती है, उसे कोई डर नहीं है, उसके पास कोई भय नहीं है, क्योंकि उसका डर, उसका भय परमेश्वर ने उस दूर किया है। इसीलिए जो है वो व्यक्ति बिना डरे, बिना भय खाए हुए वो परमेश्वर के महान उपाय में, परमेश्वर के महान उपस्थिति में, परमेश्वर के महान महिमा में वो जीवन जीता है। इसीलिए जो है परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो पुरुष, आशीषित है वो पुरुष। लेकिन यहाँ पर जो है और एक मनुष्य है जो दुष्ट की मंडली में जीवन जीने वाला है। जब आप 4 पंक्ति से लेकर 5 पंक्ति तक पढ़ते हैं, 6 पंक्ति तक, यहाँ पे बोलता है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। और यहाँ पर जो है बुरी संगति भी है, गलत संगति भी है, वहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें की जाती है। और हम जानते हैं बुरी संगति में जब संसार में रहते हैं तो बुरी संगति में क्या होता है, और वहाँ पर नशीली चीज़ें होती है, वहाँ पर जो है अलग अलग जो है कार्य होता है जो परमेश्वर के नज़र में घृणित है, और ये जो है परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के खिलाफ वो पाप करता है और कार्य करता है, और वो जो है बुरी संगति में होता है। लेकिन यहाँ पर जो है जो धन्य पुरुष जो है इन सारे संगति में पाया नहीं जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के संगति में पाया जाता है। तो आज मेरा ये प्रश्न है कि आज मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि हम जो है परमेश्वर के द्वारा आशीषित किए गए लोग हैं, हम उसकी संतान हैं, उसका अधिकार हमारे पास है, वह हमारा स्वर्गीय पिता है, वह हमारे जीवन का स्वामी है। लेकिन क्या हम रेडी परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं? क्या उसके अनुसार जीवन जीते हैं? क्या हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं? क्या हम नकारात्मक चीज़ों से दूर रहते हैं? क्या हम परमेश्वर के सकारात्मक विचारों में बढ़ते हैं?
क्या हम रियली परमेश्वर के सारे उपहारों का अनुभव करते हैं अपने जीवन में? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम परमेश्वर के सारे उपहारों का इस्तेमाल का होता है हमारे जीवन में, तब हम जो है उस बुरी संगति से बचाए रहते हैं। तो आज मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, क्या आप परमेश्वर के द्वारा जीवन जीते हैं? क्या आप परमेश्वर के रियली महान कार्य में जीवन जीते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस डिवोशन के माध्यम से प्रभु आपको मार्गदर्शन करे, अगुवाई करे और आशीषित करे, और प्रभु जो है आपसे बातें करे। लेकिन अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हर एक जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो व्यक्ति आशीषित व्यक्ति है, जो प्रभु ने हमें आत्मिक आशीषों से भर दिया है, और उसने जो हमें कंगाल स्थिति से जो है धनवान बनाया, ताकि हम उसके साथ संगति करें, उसके जो है साथ जो है हम रियली सहभागिता रख सके। तो प्रभु जो है आपको आशीषित करे, अगुवाई करे और मदद करे। इसलिए जो है प्रभु हमें रियली अगुवाई, महान अगुवाई में लेके चलता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस डिवोशन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं और सभी के जीवन में कार्य करे, मदद करे। और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं इस समय कि यदि इस डिवोशन में कोई बीमार हो, दुख तकलीफ समस्या में पीड़ित हो, तो उनको छूना और प्रभु इस समय चंगाई देना, और हर एक को प्रभु यीशु मसीह चंगाई देना, और प्रभु आपकी महिमा के लिए, आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करना। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, अगुवाई करें। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।